हमारे यूट्यूब चैनल साइंस की जिद पर। और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में। और ये जो हमारा आज का टॉपिक होगा ये जनरल साइंस के अंतर्गत होगा। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी की, DSSB की, रेलवे का NTPC, ग्रुप डी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर क्या आता है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट जो होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन एटसेट्रा। लेकिन जिनमें अलग अलग एटम्स होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होते हैं कंपाउंड्स। तो हमें कंपाउंड्स की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, एलिमेंट्स की। अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु। अब तक लगभग 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अभी 3 एलिमेंट हाल ही में डिस्कवर हुए हैं, 2-3 साल कुछ साल पहले, तो अभी उनकी बात नहीं करनी। 118 एलिमेंट हैं जो डिस्कवर हुए हैं। इनमें से 94 एलिमेंट तो नेचुरल है, जो नेचर में से मिले हुए हैं, कुदरती हैं। और लगभग 24 एलिमेंट जो है वो मेन मेड है, जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है किसी और एलिमेंट से या किसी भी तरीके से। तो वो एलिमेंट है सिंथेटिक एलिमेंट। अब इनमें से भी 91 एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं, 22 एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स हैं और 7 एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड्स हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इन 91 मेटल में से, 91 मेटल में से 1 मेटल जो है वो लिक्विड है, बाकी रेस्ट मेटल क्या है, सॉलिड है। नॉन मेटल में 1 मेटल लिक्विड है, 11 गैसेस फॉर्म में पाई जाती है और 10 नॉन मेटल जो होती है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। और मेटलॉइड जो होती है इसे सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। कुछ एग्जांपल जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक। इनका इस्तेमाल डायोड में या सोलर सेल में इनका इस्तेमाल होता है। किसका, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अगर क्वेश्चन आता है कि किस एलिमेंट का यूज सोलर सेल में किया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेटल हमें बाहर से कैसे दिखाई देती है, उनका रंग कैसा होता है, वगैरह वगैरह। तो पहली प्रॉपर्टी बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की, यानी कि रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो रूम टेम्परेचर पर सभी मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है, एक्सेप्ट 1 मेटल दैट इज मरकरी। मरकरी को छोड़कर की एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल्स होती है, सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है, गैस भी। मैंने आपको बताया था 1 लिक्विड है, 11 गैस है और 10 क्या है, सॉलिड। मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि इनके अंदर से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। बट नॉन मेटल जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये मैलिएबल होती है, आघात वर्धनीय, मतलब इनको पीटकर चादरों में, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होती। जैसे कि आपने शीट्स देखी होंगी, चादर, लोहे की चादर, एल्यूमिनियम की चादर। कभी आपने नॉन मेटल की चादर का नाम नहीं सुना, ऑक्सीजन की, सिल्वर की, कार्बन की। तो नॉन मेटल जो होती है मैलिएबल नहीं होती है। मेटल्स डक्टाइल होती है, मतलब दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। इनको खींचकर हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होती है वो डक्टाइल नहीं होती, इनका तार नहीं बनाया जा सकता। और सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल जो है वो गोल्ड है। मेटल हार्ड होती है, कठोर होती है, रिजिड होती है, मजबूत और कठोर होती है और दृढ़ होती है। जबकि मेटल, नॉन मेटल क्या होती है, भंगुर होती है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर हम इनको पीटेंगे तो इनका पाउडर बन जाता है पीटने में। और ये चमकदार होती है, ये चमकदार नहीं होती। इनका ये सोनोरस होती है, यानी कि जब हम इनको हिट करते हैं ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और ये सोनोरस नहीं होती। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्शन देखते हैं,
यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारी मेटल क्या है रूम टेम्परेचर में सॉलिड है। एक्सेप्शन है लिक्विड मेटल का जो कि मरकरी, मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी नॉन मेटल लगभग ज्यादातर सॉलिड लिक्विड गैस होती है, लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड है वो क्या है, ब्रोमीन। अगर दो एलिमेंट के नाम पूछे हैं कि दो एलिमेंट के नाम बताइए जो लिक्विड होते हैं, तो आपका आंसर मरकरी और ब्रोमीन होगा। खाली मेटल पूछेगा तो मरकरी, और ओनली नॉन मेटल पूछेगा तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद द नाइफ, हमने पढ़ा कि मेटल जो हार्ड होती है, रिजिड होती है, बट कुछ मेटल क्या होती है, सॉफ्ट भी होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि उनको चाकू से या ब्लेड से भी काट सकते हैं, वो है सोडियम और पोटेशियम। और इन दो मेटल्स को कैरोसिन में डुबोकर भी रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। खुला छोड़ने पर ये मॉइस्चर से रिएक्शन करके आग पकड़ लेती है, ठीक है। वोलेटाइल मेटल, अभी हमने पढ़ा कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या काफी हाई होता है, बट दो ऐसी मेटल भी है जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, यानी कि वो वाष्पशील धातु होती है, वोलेटाइल मेटल होती है, जो रूम टेम्परेचर से के लगभग टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाती है। इवन अगर हम उनको अपने हथेली पर रखते हैं तो भी वो इवेपोरेट हो जाती है, वो है गैलियम और सीजियम। हमने देखा नॉन मेटल जो होती है वो लस्ट्रस यानी कि चमकदार नहीं होती, लेकिन एक नॉन मेटल है आयोडीन जो चमकदार होती है। नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा कि नॉन मेटल जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट एक नॉन मेटल ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, वो है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की फॉर्म है। हार्डेस्ट नॉन मेटल, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ भी है और हार्डेस्ट नॉन मेटल भी है, वो है डायमंड, जो कि वो भी कार्बन का फॉर्म है। इसका मतलब ग्रेफाइट भी एक कार्बन है, डायमंड भी एक कार्बन है। इन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब जब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में पाया जाता है तो उन्हें एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फुलरिन। तीनों प्योर कार्बन के बने होते हैं, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कार्बन जो ग्रेफाइट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि डायमंड चमकीला होता है और हार्डेस्ट होता है, ठीक है। हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी मेटल जो है वो ओस्मियम है। हार्डेस्ट, सबसे कठोर मेटल जो है वो प्लेटिनम है। मोस्ट मैलिएबल डक्टाइल गोल्ड है, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिल्वर है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। अगर पूछा जाए कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ऐसी मेटल जो क्या हो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो, चलो तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आ गया लेड, और अगर बात हो इलेक्ट्रिसिटी की तो आ गया मरकरी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ओर्स के बारे में। किसके बारे में? ओर्स के बारे में, एसिड के बारे में, और दूसरे नंबर और अगला टॉपिक पढ़ना है एलॉय के बारे में, जो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।